चरवाहा जो गाय चराता है, राम सिया राम जय जय, ये गोपाल हैं। ये राम जी के भक्त कैसे हुए, आप लीला के माध्यम से दर्शन करें। अरे पंडित जी राम राम। राम राम महाराज। पंडित जी हमारे पापा ने हमें 9 भैंसे ले दी है, हचक के दूध पीते हैं हम। देखो सेहत बन रही है। अब पापा कह रहे थे अब तुमको हम 2 बीघे खेत और लिवा देंगे। अब सोचते हैं सेहत बनाए, फिर 2 बीघा खेत ले ले और खूब खाए, खूब मस्ती करे। आपके ही जलवे भैया। हमारे पापा हमें बहुत मानते हैं। हमारा विवाह हो गया, लड़का भी हमें बहुत मानता है, घर में सब बहुत बड़ी इज्जत हमारी। अभी हम अपने अम्मा पापा से कह दे बुखार है, अम्मा पापा तुरंत ये वैद्य बुला लो, वो वैद्य बुला लो, बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। अरे हमारी भैंसिया आज कहाँ चली गई है? वो देखो सामने बगीचा में चल रही है। देखो भैंसिया चल रही है। चलना चाहिए, अपनी भैंसियों को चरा लेना चाहिए, फिर शाम को दूध निकालेंगे, दूध पिएंगे, सेहत बनाएंगे, फिर इज्जत तो हमारी बहुत है। हमारे वहाँ 10-12 लड़ी इज्जत है पंडित जी। अरे भैया आपके ही जलवे हैं, आपके नाम का जबूरा। भैंसिया चरा रहे हैं, 1 लड़ी इज्जत चली जाएगी क्या होता, 9 लड़ी तब भी बचेंगी, और 10-12 लड़ी इज्जत। हाँ चलो चराना चाहिए हमें भैंसिया अपनी। तो ये गोपाल हैं, इनका मन केवल भैंस चराने में, और माता पिता हमको बहुत मानते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो बड़े प्रसन्न रहते हैं इसी भाव में। राम सिया राम जय जय राम। भैंस चराने के लिए जंगल में जा रहे हैं। राम सिया राम। जिस जंगल में ये गाय भैंस चराने जा रहे हैं, उसी जंगल में एक बाबा जी, एक संत भगवान भजन संकीर्तन करने के लिए बैठे हैं। वो भजन संकीर्तन कर रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम। गुरु जी हैं, साथ में एक कोठारी चेला है और एक वाजपेयी चेला है। विराजो, थोड़ी भैंस की आवाज बढ़ा दो। गुरु जी के चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। गुरु जी जी कल हमने मट्ठा ज्यादा पी लिया। तभी हम समझते हैं आज तुम्हारी दशा खराब है। अच्छी बात है। गुरु जी के चरण कमलों में इस रामदास का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो पंडित रामदास जी महाराज। विराजो। आओ मेरे परम शिष्यों, जो आनंद की अनुभूति राम नाम में है शायद किसी में नहीं है, क्योंकि राम संसार का सत्य ही राम है। क्योंकि मनुष्य मां क्या गर्भ से जब जन्म लेता है तो उसको सर्वप्रथम मां ही दिखती है, और जब मां दिखती है तो वो मनुष्य समझता है कि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, केवल मां सत्य है। थोड़ा सा बड़ा होता है, पिता मिलता है। पिता का जब प्यार मिलता है, लाड़ मिलता है, स्नेह मिलता है, तो ये सोचता है माता तो सत्य है और माता के साथ साथ हमारा पिता भी सत्य है। थोड़ा सा और बड़ा होता है, विद्या अध्ययन करने को पाठशाला जाता है, वहां पर उसे उसके इष्ट मित्र इत्यादि मिलते हैं, अर्थात गुरु मिलता है। तो मनुष्य सोचता है माता पिता तो सत्य हैं ही, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे गुरु जी हैं, ये हमें सद्मार्ग पर ले जाएंगे, इसलिए माता पिता तो सत्य हैं ही, गुरु जी भी सत्य हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है, जवान अवस्था को प्राप्त होता है, उसका विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो उसके यहाँ सुंदर एक पत्नी आ जाती है, तो वो
मनुष्य सोचता है ना माता पिता सत्य थे, ना हमारे मित्र सत्य थे, ना हमारे गुरुदेव सत्य थे। सत्य तो हमारी पत्नी है जो हमारे साथ में जीवन भर रहेगी, अर्धांगिनी हमारी सत्य है। प्यारे, थोड़ा सा समय बीतता है, उससे मनुष्य के एक बालक का जन्म होता है। जब मनुष्य को बालक का जन्म होता है तो वो मनुष्य सोचता है पत्नी तो है ही, अब हमारे बुढ़ापे का सहारा हमारा बालक है। इसलिए कुछ संसार में सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल हमारा पुत्र सत्य। जवानी अवस्था को छोड़ करके जब तरुणाई अवस्था अर्थात बुढ़ापा आ जाता है, बैठो यार। हाँ, जब बुढ़ापा आ जाता है, उसके हाथ में एक लाठ आ जाती है, अर्थात जब लाठ आ जाती है तो वो मनुष्य सोचता है ना हमारा पुत्र सत्य है, ना हमारी पत्नी सत्य है, ना हमारे मित्र सत्य थे। अब बुढ़ापे का सहारा तो हमारी लाठी है, ये लाठी ही सत्य है। प्यारे, उस लाठी को अपना सहारा मान लेता है और उसे सत्य समझता है। अंतोगत्वा एक दिन आता है, वो मर जाता है और उसे 4 लोग कंधों पे लेकर के जा रहे होते हैं। तब उसकी आत्मा देखती है और कहता है ना माता सत्य, ना पिता सत्य, ना पुत्र सत्य, ना लाठी सत्य, ना हमारा शरीर सत्य। सत्य तो केवल राम नाम सत्य है। इसलिए प्यारे, राम में जो आनंद है वो किसी में नहीं। लिखा भी विद्वानों ने कि का तोहरा संग जाई भंवरवा, का तोहरा संग जाई का तोहरा संग जाए, का तोहरा संग जाए हो, का तोहरा संग जाए भंवरवा, का तोहरा संग जाए। और प्यारे, जब यही मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो बहुत घर में बधाइयां बजती हैं, मंगलवार बजते हैं। और जब मनुष्य मर जाता है अर्थात वैकुंठ चला जाता है, फिर क्या होता है जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। आवती बेरा बड़ो सुख होई, द्वार बजे सहनाए। आवत बेरा बड़ा सुख होवेला, द्वार बजेला बधाए हो। आवत बेरा बड़ो सुख होई, द्वार बजे सहनाए। जाति की बेरा बड़ो दुख होई, जाति के बेरा बड़ो दुख होवे, हंस की मोत बधाई भंवरवा, का तोहरा संग जाए भंवरवा। जिस जंगल में यह सत्संग चल रहा है, उसी जंगल में गोपाल अपनी गाय भैंस से चराने आ गया। उसके कानों में आवाज पड़ी। और प्यारे, पंडित जी, उस संसार जिसे तुम अपना कहते हो माता, जो अपने 9 मास में नाना प्रकार की पीड़ाएं सहकर के तुम्हें अपने गर्भ में रखती है, वो भी सोचती है कि आज हमारा कलेजे का टुकड़ा हमें छोड़ करके चला गया। दाहिनी भुजा को पकड़ के बार बार भैया रोता है, ए भैया आज से तो हमारी दाहिनी भुजा ही कट गई। त्रिया जिसको पत्नी कहते हैं, वैसे पत्नी तो खैर जीवन भर रोती है। बाद में वो भी सोचती है कि 6 मास मायके में, 6 मास ससुराल में रह करके मैं भी अपना जीवन काट लूंगी। वो भी आपके शरण को भूल जाती है। सर को पकड़ के मैया रोवे, हाथ पकड़ सगा भाई।
को पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ सगा भाई। सर को पकड़ के मैया रोवे, हाथ पकड़ सगा भाई। तेरा दिन तन तिरिया रोवे, तेरा दिन तक तिरिया रोवे, अपनी आस पराई भगवा का दोहरा। बाबा जी कौन? हम हाँ। गोपाल गोपाल कौन हो? ओहो, गोपाल जी आए हैं। ये जो बगीचा है बाबा, हाँ। ये हमारे बाप का है, बाप का। अच्छा अच्छा सीमा तुम बैठे हो अच्छा। बाबा। हाँ। आप कह रहे तोहरा संग का जाई। हाँ। हमरे संग 9 भैंसिया जी है अच्छा और 2 बीघा खेत जी है। अच्छा। हमारी बीबी जी है। हाँ। हमारा बच्चा जी है। अच्छा। बाबा हाँ। एक बात बताओ। एक नहीं बेटा, 2 पूछो। 2 पूछेंगे? हाँ। आप कह रहे तो 2 पूछेंगे। हाँ, 2 नहीं 4 पूछो। 4 भी पूछ लेंगे। हाँ। बाबा हाँ। हमारी एक भैंसिया इधर आई थी। अच्छा अब भैंसिया आपने देखा है क्या? भैया, हम तो गोपाल जी, हम तो राम के भजन में मस्त हैं। हमें संसारिक चीज भैंस और गायों से क्या मतलब है? हमने भैया कुछ नहीं देखा है। ई कौन है? ये हमारा परम शिष्य कोठारी बाबा हैं, ये रामदास जी महाराज हैं। और आप विराजो। ये राम रहीम है। हाँ। अच्छा हाँ, तुमने अभी कहा, जरा बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। बाबा इन्हें बुलाओ थोड़ा। अरे सुनो, हाँ। ऐसा है, तुम कहते हो तुम्हारे साथ में 9 भैंस जाएंगी। हाँ बाबा। गाय जाएगी, 2 बीघा खेत जाएगा। हाँ। और तुम्हारे साथ माँ जाएगी, पिता जाएगी, तुम्हारी पत्नी जाएगी। हाँ भैया तुम क्या कह रहे हो कुछ नहीं जाएगा? तो बेटा क्या प्रमाण है ये सब जाएंगे तुम्हारे साथ? ये सब हमें इतना प्रेम करते हैं। हम बताओ अभी यहाँ है बेटा। बाबा हम यहाँ हैं। हाँ। अभी किसी बच्चे से कह दे हम जा बता दो जाके कि गोपाल वहाँ पे बीमार हो गए। हाँ, हाँ। अभी अम्मा पापा लड़का सब आते हुए आ जाएंगे। अच्छा, अगर बेटा ये बात सत्य है, वो प्रेम करते होंगे बहुत करते बाबा। पर बेटा ये माया लोग है, पर साथ कोई किसी के नहीं जाता है। इसका मैं प्रमाण तुमको दे सकता हूँ बाबा। हाँ। देखो आप लोगों के कोई है नहीं। अच्छा, तो आप यहाँ पे बैठे ज्ञान दे रहे हैं। बेटा हमारे भी सब कुछ था। तुम्हारे कोई नहीं है, इसीलिए जंगलों में बेटा अगर ये बात है तो मैं तुम्हें क्रिया सिखाऊंगा बाबा। और हाँ, अभी इसका प्रमाण मिल जाएगा कौन किसका है। बाबा हमारे सब हैं, हमारे अम्मा पापा हैं, आपके कोई है नहीं। तो आप जंगलों में तो बेटा ठीक जंगलों में का है, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे कौन है। ये देखो, इन्हें देखो, पहले बोरा टांगे बोरा घूम रहे हैं, ना आगे हल ना पीछे। अब मिल लो जा करके, इन्हें मिलो। ये ऐसा है बेटा, मांगे हम लोग तो राम नाम की चादर ओढ़ रखी है। सब कुछ हमारे था, सबको ठोकर मार दी और राम नाम रूपी चादर में उसी गंगा में प्रवाहित तो हो रहे हैं बेटा। ए बाबा तुम यहाँ आओ। इधर सुनो, एक तो हम ध्यान में थे, तुमसे कुछ बोलना नहीं चाहते थे। बने बाबा बंगाली घूम रहे, ये बाबा वाले कपड़े पहने घूम रहे। यानी आप हमसे ज्यादा तो बोल लो, उसके बाद मैं बोल लूंगा ना बाबा। तो फिर शब्दों को ना काटा करो, आप पहले हमारी पूरी सुन लिया करो, उसके बाद आप बोल लिया करो। बैठ जाओ, तुम बहुत आशीर्वाद ले रहे हैं। हाँ बेटा, हम कहाँ पे थे ये आपसे कह रहे थे। तुम कहते हो माता हमारी हमसे बहुत प्रेम करती है, पिता हमसे बहुत स्नेह करते हैं, ये गाय हमारी है, ये भैंस हमारी है, 12 बीघे जमीन हमारी है। मैं कैसे मानूं सब तुमसे प्रेम करते हैं? बाबा बहुत करते प्रेम। तो ठीक है बेटा, एक मैं तुम्हें सांस रोकने की क्रिया बताता हूँ। बाबा सांस रोको और रोक करके एक दिन घर में सो जाओ।
और जिस दिन ये करना उस दिन हमको बता देना और मैं पीछे से आ जाऊंगा। बाबा हाँ। हम सांस रोक नहीं पाते और हमने सुना है कि सांस रोक लो तो आदमी मर जाता है, हमें मरना नहीं है। बेटा मरना तुमको नहीं है, हाँ। केवल तुमको मैं सिखाऊंगा सांस रोक लो और घर में लेट जाओ। और जब घर में लेट जाओगे तो जब सांस तुम्हारी रुकी हुई होगी तो ये घर वाले तुम्हारे समझेंगे तुम मर गए हो। तब हमें देखना है कि कौन तुमसे प्रेम करता है और कौन इस शरीर से प्रेम करता है, और साथ में मैं रहूंगा तुम्हारे साथ में। आप होंगे? हाँ। तो बाबा पहले आप हमें सिखा दो। हाँ। अगर बाबा हमारे अम्मा पापा में मानते भी तो मैं तुम्हारे चरणों का दास बन जाऊंगा। हमारी भैंसिया चराओगे? बिल्कुल चलाऊंगा और खेती करोगे? बिल्कुल करूंगा। ठीक। ये राम नाम की चादर हटा दूंगा और तुम्हारा दास बन जाऊंगा। और अगर तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं मानते हुए तो तुम्हें हमारे चरणों का दास बनना पड़ेगा। बाबा हम बन और जाए। आज से उसी दिन से ये घर गृहस्थी छोड़ करके तुम्हें हमारे साथ में राम नाम का जप करना होगा। बाबा अगर हमारे अम्मा पापा हमें मानते नहीं होंगे तो पहले तो उनका गला काटेंगे, हाँ। फिर आपके चरणों में आएंगे। बेटा अम्मा पापा में बेटा ये नहीं किया जा सकता महाराज ने, क्योंकि उन माता पिता ने आपको इस संसार में अवतरण उन्हीं के द्वारा हुआ है तुम्हारा। बेटा ये तो बहुत घोर पाप है। महाराज ने उस बालक को प्राणायाम सिखाया। आओ मैं आपको ये क्रिया सिखाता हूँ। चलो 15 दिन तक प्राणायाम की विधि उसको सिखाते रहे संत। वो रोज आता प्राणायाम सीखता चला जाता। 15 दिन के बाद जब 16वां दिन आया तब संतों ने कहा बेटा अब तुम परिपूर्ण हो, अब आज जाओ और अपने आंगन में सीना पकड़ के लेट जाओ और इस विधि से अपनी श्वास रोक लो। तुम 2 घंटे तक श्वास रोक सकते हो आराम से। बेटा हाँ बाबा आज वो समय आ चुका है, क्योंकि प्राणायाम क्रिया में आप परिपूर्ण हो चुके हो। बेटा जाओ और जाकर के कुछ भी पीला का बहाना बना करके आंगन में लेट जाना और सांस रोक लेना, फिर मैं देखता हूँ कौन उसका साथ। चल दिया अपने घर की ओर। अभी देखना हमारे अम्मा पापा हमें कितना मानते। बाबा लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं, हमें चलना चाहिए। इसको विश्वास है कि मेरे माता पिता मुझे बड़ा मानते हैं। ये पहुंचा घर। अम्मा पापा तो भैया वास्तव में बड़ा मानते हैं इनको। अम्मा ओ पापा, अरे भैया मेरी ओह कितना मलूक है। ला 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 पुचू पुचू हाँ मैं चटर मटर जाऊं। बेटा बेटा गोपाल, अम्मा तुम भैंसिया चराने गए थे? अम्मा भूख लगी। अरे बेटा तुम्हारे लिए मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। हाँ मानते बहुत हैं। हाँ। बहुत मानते थे। 56 प्रकार। अब पप्पा हमारे लिए कुछ लाए हो? दूध रखा है। लो दूध रखा। वो कहाँ है? वो हमारी वो कौन तुम्हारी अम्मा वो कौन? अम्मा शर्म लग रही है। ओहो अम्मा उन्हें बुलाओ। अरे कौन किसका पत्नी बुलाओ? पत्नी अरे इसकी। अम्मा तुम समझती नहीं हो? नहीं हम नहीं समझते। वो हमारी धर्म पत्नी को बुलाओ। अच्छा अच्छा ऐसा बोलो तुम। देखो वो मतलब इतना मलूक बन रहा है, विवाह भी कर दिया फिर भी लाज के मारे पर्दा आ रहा है। अम्मा सब देख रहे हैं, शर्म लगती है। बेटा अभी तूने कहा कि हम तुमको मानते नहीं। अरे हम तुमको बहुत मानते हैं। अम्मा तुम तो हमें मानते हो, हम जानते हैं। हाँ। उन्हें बुलाओ, उन्हें कुछ लेकर आए खाना। अरे बहू अरे बेटा रुक जाओ, हम जानते हैं भैंसिया चरा के आए हो और तुम्हारे भूख के मारे बड़ी दिक्कत हो रही है। बहू वो भैया आया है, गोपाल आया है, कुछ खाने पीने की व्यवस्था लेकर आओ इसके लिए। हम आए हैं हम। हाँ वो तुम्हारे वो आए हैं। अम्मा ना अम्मा हाँ आज कुछ मूड पिरा रहा था। जैसा गुरुजी ने बताया था वैसा गोपाल करने लगा। हम ये सब नहीं खाएंगे। क्या कहा तुम्हारा सर दर्द कर रहा है? हाँ अम्मा। अरे बेटा हमारे होते हुए तुम्हारे सर में पीड़ा कैसे हो सकती है? हम आपके सर की पीड़ा को दूर करेंगे। अम्मा हाँ बहुत सर बहुत। बीच आंगन में जैसा संतों ने कहा था वैसा। अम्मा अब लगता है हमारे प्राण निकल जाएंगे। अम्मा हे गोपाल उठ जा पुत्र।
उठ उठ उठ, तो सो नहीं सकता हमेशा। हे स्वामी, आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए? हे स्वामी, अब मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगी? हे सासू माँ, अब मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी? मनुष्य चला जाता है, परिवार वाले ऐसे ही रोते रहते हैं कि हाय मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। सारा ऐसा ही चलता रहता है। हे परमात्मा, अरे मैं तो बूढ़ी हो चुकी थी, मुझे उठा लेता, पर मेरे पुत्र को तो ना उठाता। अब मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी? हे परमात्मा, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा तू यहाँ से, कुछ भी न पास होगा, तो गजी कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हे सासू माँ, अब मैं अपने पति के अलावा जीवित नहीं रहूंगी। मैं सती हो जाऊंगी माँ, मैं सती हो जाऊंगी। कंधे पे धर ले जाए परिवार वाले तुझको, यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझको। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, गुनबा उदास होगा, तो गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सभी रो रहे हैं। हे प्रभु, और उसी समय वह संत भगवान आ गए। हे उठा ले, पर मेरे बच्चे जैसा कि उन्होंने कहा था मैं आ जाऊंगा, वो आ गए। परमात्मा, हाय मेरे गोपाल। सीताराम, सीताराम। गोपाल, सीताराम। कौन? क्या हुआ? हे संत भगवान, ये क्या है? आज घर में नाना प्रकार के रुदन हो रहे हैं। क्या किसी को पीड़ा हो रही है? क्या हुआ? हे संत भगवान, आज हमारी आंखों का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरा गोपाल, आज मुझे छोड़कर चला गया। अरे परमात्मा, मुझे उठा लेता, मेरे बदले मेरे पुत्र को जीवन दे देता। हे माई, अरे उसकी माँ से पूछो कि कलेजे पर क्या व्यतीत होता है। बड़े लाड़ों से मैंने अपने पुत्र को पाला। हे माई, जिस छाती का दूध पिलाया, आज वही पुत्र मेरी गोदी में पड़ा है। हे माई, ये संसार तो आनी माई, आना जो आया है वो तो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, क्योंकि दीपक जलता रात भर जब तक रहता तेल, और जीवन की हर सांस में राम नाम सुख। हे माई, जो इस संसार में आया है उसे तो एक दिन जाना है। हे माई, आप रोना धोना बंद करो। अरे संत भगवान, मैं कैसे ना रो? तो आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हो। हाँ संत भगवान, आप भी तपस्वी है, आप परम ज्ञानी है, और हमारा पुत्र आज हमारे समक्ष में पड़ा। अरे अभी इसकी छोटी सी उम्र थी, केवल भैंसों को चराया करता था, किसी से एक भी अपशब्द नहीं कहता था मेरा पुत्र। ये सब मैंने इसके लिए बनाया, लेकिन आज ये मुझे छोड़कर चला गया। हे संत भगवान, आप तो तपस्वी है, परम तेजस्वी है, आपके चरणों में निवेदन है, हमारे पुत्र के प्राणों की रक्षा कर लो भगवान। हाँ, अगर हमारे पुत्र को बच जाए, अगर मुझे मरना पड़े तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा, पर
पर अपने पुत्र को मैं बचा लूंगी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ठीक है, आप बहुत प्रेम करती हो। हाँ, बहुत। आप अपने प्राणों का त्यागन कर दोगी, अपने पुत्र को फिर भी बचा लोगी। हाँ। अच्छा ठीक है, जरा इनकी अर्धांगिनी से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए संत भगवान। क्या आप भी अपने पति से प्रेम करती हो? हे संत भगवान, मेरे पति के अलावा और इस संसार में है ही कौन? एकमात्र मेरा सहारा मेरी पति। यह सब सुन सुनकर उधर गोपाल बड़ा खुश हो रहा है। वो तो जग रहा है ना, केवल सांस रोके पर खुश बड़ा हो रहा है। बहुत सुंदर। हाँ, कि सब मानते हो। क्योंकि पत्नी का संसार तो उसका पति होता है। सही बात है, तुम्हारा तो संसार ही छिन चुका है तुमसे। आप भी बहुत प्रेम करती हैं अपने पति से, पर आप अपने पति के लिए क्या कर सकती हैं? हे संत भगवान, अगर मेरे प्राण भी चले जाएं, मुझे कोई गम नहीं, पर मेरे स्वामी जीवित हो जाए। जय हो जय। पूज्यपाद वयोवृद्ध, आप भी अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं ना? मेरा बेटा ही तो मेरी एकमात्र जीवन ज्योति थी। यदि वो भी बुझ गई तो मैं भी इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा संत। सही बात है, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा पुत्री तो होता है। मनुष्य पुत्र को ही पाल पोस करके इसलिए बड़ा करता है क्योंकि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी लाठ बनेगा। आप भी बहुत अपने पुत्र से प्रेम करते हैं ना? ठीक है, आपका पुत्र तो मर चुका है। भैया इसको बैठा लो, बहुत आशीर्वाद ले रहे हो भैया। तो ठीक है, आप एक पात्र में थोड़ा सा दूध मंगवा दीजिए। बेटा बैठ जाओ, तुम चलो बैठो जाके, अब मत ना जाओ। एक पात्र में दूध लेकर के आओ। मैं उस दूध को अभिमंत्रित करूंगा, उसके बाद जो मुझे करना मैं वो करूंगा। ओम महाराज जी ने एक युक्ति जो बनाई थी, ये सब तो बिल्कुल पहले से ही प्लान था कि ऐसा ऐसा होगा। गोपाल, अच्छा माता जी आप आइए। जी भगवान। आप ये जो हमारे हाथ में पात्र है, इसमें एक तरह से विष समझ लो, ये विष है। आप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती हैं ना? आप इसको पी लें, आप मर जाएंगी और आपका पुत्र जीवित हो जाएगा। लो आप इसे पान कर लो। अरे नहीं, मैं नहीं मरूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। मैंने भी संसार में क्या देखा है। अरे अजीत, सुनते हो, तुम तो बूढ़े हो गए हो। मेरे बदले मेरे पति मैं को उनसे बात कर लूंगा। आप पियोगी नहीं पियोगी? नहीं, अभी तो आप कह रही थी हमारे प्राण भले ही चले जाएं पर हमारा पुत्र जीवित हो जाए। अरे प्राण और कन्याएं जो यहाँ विराजमान हैं आसपास की भी, वह भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए चली जाएं। कन्याएं छोटी छोटी शांति से और शांति से तो जाना। आप जो है इसे नहीं पी सकती। नहीं, आपने भी अभी तो आपने संसार ही नहीं देखा है। छोटी सी बच्ची है। अभी मैं पीछे हटो, हटो पीछे। पुत्र वधू आप आओ। पुत्र वधू, इस पात्र में इस समय ये विष है। आप इसको पियोगी, आप मर जाओगी और तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। लो आप इसको पी लो और अपने पति को जीवन दान दे दो। हे संत भगवान, यह आप क्या कह रहे हैं? यदि मैं इसे पी लूंगी तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। और फिर हे संत भगवान, मेरे पति तो मर ही गए, यदि मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे पुत्र का सारा ही नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसे नहीं पी सकती। साथी है मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और धागिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के
सब लोग होंगे मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा बस अग्निदान तक। तो आप भी इसको नहीं पी सकती ना? नहीं संत भगवान। तो आप भी विराजो। इसके तो आगे भजन ही है साथी हरि, इसके तो आगे भजन ही है साथी, रट मन राम सिया दिन राती। इसके तो आगे तो आप अपने बच्चे से बहुत प्रेम करते थे, तो लो इसमें विष है, पी लो, तुम मर जाओगे, बालक तुम्हारा जीवित हो जाएगा। लो 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 ठहरो, इसमें विष है? नहीं नहीं, हम विष नहीं पिएंगे। अच्छा। अगर हम विष पी लेंगे तो हम मर जाएंगे, फिर हमारे इस परिवार का क्या होगा? और यदि हम जीवित रहे तो कई और ऐसे बच्चे हो सकते हैं हमारे। विष नहीं पिएंगे। बहुत विचित्र समझ। सभी ने मना कर दिया। राजू। अभी आप देख रहे हैं, यही सब कह रहे थे कि मैं मर जाऊं और मेरा पुत्र जीवित हो जाए। आप भी विराजो। आज जब संत भगवान ने कहा इसे पियो तुम मर जाओगे, तुम्हारा बेटा जी जाएगा, माँ ने भी मना कर दिया, पिता ने भी मना कर दिया, पत्नी ने भी मना कर दिया। आज सभी ने मना कर दिया। इस पात्र के विष को कोई पीना ही नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि प्यारे स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबही की रीति। क्योंकि स्वार्थ, इस शरीर से जब तक मनुष्य को स्वार्थ होता है तब तक कि हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा। अब तो ये मिट्टी है, अब इसका कोई सहारा नहीं है। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। तो आप के परिवार का कोई भी व्यक्ति इसको नहीं पी सकता है, ठीक है? अगर आप लोग नहीं पी सकते तो मैं पी लूं, हमें क्या मिलेगा? हाँ संत भगवान, आप इसका पान कर लीजिए। बहुत अच्छी बात। आप तो बूढ़े भी हो गए और फिर एक बाबा है आप, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आपका ये उपकार जीवन पर्यंत नहीं मैं भूलूंगा। बाबा हूं तो हमारे शरीर में प्राण नहीं है क्या? अरे आप क्या? बाबा हमारा ये लगता ही क्या है, ये तो आपका है, हमारा तो कुछ नहीं है। मैं पी लूं? हाँ पी लीजिए। ठीक है, मैं पी लेता हूं, क्योंकि हम संत हैं। संत दूसरे का दुख नहीं देख सकता है। आप लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हमें हमारा हृदय बहुत दुखित हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा है, आपका जवान पुत्र जो मर चुका है मेरे पीने से जीवित हो रहा है तो ठीक है, फिलहाल हमारा ही लगता कुछ नहीं है, पर हम संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय एक मक्खन के समान होता है। तुम्हारे सबके रुदन को देख करके हमारा हृदय पिघल चुका है। ठीक है, मैं पी लेता हूँ। संत भगवान ने उस दूध को पी लिया महाराज। जैसे ही पिया, उसमें कुछ था ही नहीं, ये तो सब महामुनि इस बच्चे को दिखाना चाहते थे। जैसे ही पिया, हाथ लगाया, गोपाल जीवित हो गया। वो वैसे भी जीवित था, श्वास रोके हुए था। अब सब बड़ी खुश है, मैं तेरे पे चटर पटर जाऊं। अब रुक जाओ, मैं पहले बात कर लूँ। हाँ करो बात, ले लो, जीवित हो गया ये, करो। अरे गोपाल, मेरे लाल, मेरे बचड़े, दूर हटो। हे स्वामी, आप हे गुरुजी, बेटा गोपाल, कौन है तुम्हारा, हमें बताओ। मैंने आपको जंगलों में बहुत कुछ कहा था, आप मुझे क्षमा कर दे। गुरुदेव, हम सब जान चुके हैं कौन हमें कितना प्रेम करता है, कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। हे गुरुदेव, हम आप हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दीजिए, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। बेटा, हम समझते हैं, अरे आज से तू हमारा है,
परंतु यदि चाहो तो आप अपने परिवार के साथ में भी रह सकते हो। मैंने तुम्हें एक सत्य का आईना दिखाया है कि बेटा ये तो सब कहने के हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पिता है, ये हमारे भाई, कोई किसी का नहीं है, ये सब स्वार्थ के साथी हैं। अरे जरा सी देर के लिए सांस रुक जाए, अरे ये हमारे अपने ही हमको आग में जला देते हैं बेटा। इसलिए सच्चा धन तो राम नाम का है। इसलिए आज से राम नाम धन का लूटो, और चाहे घर में रहो, चाहे परदेश में रहो, कहीं भी रहो, अपने मुंह से राम का नाम मत हटाना। हे गुरुदेव, आप थोड़ी देर यहीं पर ठहरिए, मैं अभी आपके साथ चल रहा हूँ। ये घर मुझे कुछ नहीं। पप्पा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अगर हमारे साथ चलना चाहते हो तो मुझे स्वीकार है, चल सकते हो। ठीक है गुरुदेव, अब मैं अभी। आँख खुल गई गोपाल की। अम्मा पापा ने कहा बेटा मेरे लाल, मेरे बछड़ा, मेरे गाय, मेरे सब कुछ। पप्पा अरे लल्ला तू उठ गया, बैठ बेटा बैठ, मैं अभी तेरे अभी आप हमारे लिए 9 भैंसिया लाए हते। हाँ 2 और ले देंगे। 2 और ला देंगे पप्पा, और 2 बीघा जमीन भी देंगे। हाँ 1 बीघा और दे देंगे। इधर आओ, इधर आओ, एक अभी तुमने देखा कि अभी हम तुमको सब दिखाएंगे। ये आओ, हाय बेटा उठो, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो। अभी बाबा कह रहे थे जहर पी लो, हम नहीं पिएंगे। अगर ये जीवित रहेंगे हमारे जैसे लड़के हो जाएंगे, इन्हें क्या फर्क पड़ता। पप्पा हट जाओ, हट जाओ, वरना अभी सीमेंट द्वार हो जाएगा। ए अम्मा यहाँ आओ। हाँ यहाँ आओ। मैं जानती हूँ कि मैं तुझसे कितना ही प्रेम करती हूँ, तू भी मुझसे बड़ा ही प्रेम करता है। बेटा चलो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सा 56 प्रकार के भोजन बना के रखे। हम जानते हैं तुम 56 प्रकार के भोजन बनाओगी। अब बेटा तुम्हारे लिए अभी मेले से मैंने गर्मा गर्म रबड़ी और रसगुल्ले भी ला कर रखे। सभी को मार पीट के गोपाल चला गया बाबाओं के पास। तुमने कुछ देखा? अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बाबा जी के पास चलना चाहिए, जो कुछ सहारा है बाबा जी। बाबा जी बेटा देख लिया कौन किसका है, उठो। यही गोपाल राम जी के बहुत बड़े भक्त हुए, आप दर्शन करें। आप हमें छोड़ना मत बाबा, हम इन घर वालों से बहुत परेशान आ गए, या फिर इन्हें हम जहर दे देंगे या कुछ जहर खा लेंगे। अरे बेटा ये सब पाप है, ठीक है। आज से तुम हमारे परम शिष्य हो। आज से तुम्हारा नाम गोपाल नहीं बल्कि गोपाल दास है। बाबा अरे कुठारी बाबा, हम कुछ करना नहीं जानते हैं, खाली भैंसिया ही चराते हैं। हाँ तो मैं वही चरवाऊंगा। रोटी तोड़ना जानते हैं महाराज। हाँ बाबा। ऐसा है भैया रामदास जी, गुरुजी ये गोपाल दास जी हैं, ये हमारी शिष्य परंपरा में आ चुके हैं। ये गोपाल दास हो गया। हमने दास पद दे दी है उसको, क्योंकि हमारी शिष्य परंपरा में है। तो आप रामदास हैं, ये गोपाल दास हैं, ठीक है। आज से इनको गोपाल दास कहा जाएगा। गुरुजी ये आदमी बोलता बहुत है। बाबा इनसे कह दो थोड़ा ध्यान रखना। बोला करो बाबा जी, ये तुम्हारे कुठारी बाबा हैं। ये इनसे कह देना हमारा ध्यान रखे, कठारी है, हम खाते थोड़ा ज्यादा है बाबा। ये लो खाता ये बहुत है एक तो। बाबा हम गांव में रहने वाले भैंसिया चराने वाले खाते थोड़ा ज्यादा है। मांग मांग के लाने वाले यही हैं कोठारी। खाने पीने की तुम चिंता न करो, हमारी संरक्षण तो भूखे नहीं रहोगे। हाँ ठीक है चलो गुरुजी, इनको कुछ काम बताओ। खाली नहीं खाली। अवश्य बेटा, तुम भिक्षा तो मांग नहीं सकते क्योंकि तुम एक अच्छे घर से हो। हाँ बाबा। बेटा तुम्हें गाय भैंस चराने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है, तो आज से मैं तुम्हें अपने जो हमारे आश्रम की गैया हैं, आप इनको चराने के लिए जाओ। और रामदास जी इनको जो है एक बार भोजन का इनको कच्चा दे दिया जाए, ये वहीं पे अपने जंगल में बनाएंगे, खाएंगे एक पेट के लिए, ठीक है। रोज इनको एक पेट के लिए दे दिया जाए। और बेटा ये सौगंध खाओ, आज से ही
तुम बाद में खाओगे और पहले आप राम जी को खिलाओगे। राम जी जब खा लेंगे उसके बाद तब तुम खाना। बाबा ये राम जी कौन है? अरे राम जी तो हमारे इष्ट हैं, तुम्हारे पिता हैं, संसार के पिता हैं। हमारे पिता राम जी हैं। हाँ, आज से तुम्हारे ही पिता वो राम हैं। तो वो तुम्हारे क्या, वो तो संसार के पिता हैं। फिर भी हाँ, वो भी आएंगे, खाना खाएंगे और हम भी खाएंगे, तो एक बार में कैसे बेटा होगा? वो तो भाव के भूखे हैं। कोई बात नहीं, ये जरा ज्यादा खाता तो 2 भाव इसको दे देना। नहीं, ये नहीं होगा। अरे धोगा मान कैसे जाओ। नहीं होगा? अरे गुरुजी देखा देखा, गुरुजी छाती चला जा रहा। अभी तो एक ही था, तो 2 आ गए हैं। गुरुजी हाँ हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं, हाँ, तो बता इसको दो। 2 भार दे देना। पाव से आटा मिलेगा, हाँ। नमक मिलेगा, मिर्चा मिलेगा, अरे नहीं, थोड़ा बस एक प्याज की आड़ी। बाबा गुरुजी कहते 2 आलू भी दे दे, हाँ 2 आलू भी दे देना। भून के खा लेंगे, हाँ। भरता बनाएंगे। हाँ दे देना। आलू खाएंगे, मुंह देखा। ठीक है, इसको 1 भार दे देना। और जो बेटा जंगल में समय से बना लेना, गैयों का ध्यान रखना, गैया इधर उधर ना जाएं। ठीक है गुरुजी आपके चरणों की सौगंध खा के हम कहते हैं, जब तक राम जी भोजन नहीं करेंगे तब तक हम नहीं। हाँ हाँ ठीक ठीक है बेटा, ऐसा ही करना रोज है। गुरुजी ठीक से है। कह देना दे अच्छा दे। कोठारी इनको दे देना। थोड़ा ज्यादा। गुरुजी तुम भी डांटने लगते हो। हाँ देते हैं। हम नए नए हैं और पुराने बड़ी जल्दी हो जाएंगे। आप जाइए गुरुजी, हम निपट लेंगे सर। गुरुजी अभी समय- गुरुजी ने गोपाल से कह दिया, हम बैल बुद्धि हमारे मुंह लगेंगे, हम समझ बैल जाएंगे। बैल बुद्धि ने तो पूरे हो बैल। हमारी सुना करो, यहाँ हमारी चलती है। चलती नहीं है। हमारा सिक्का बोलता है आश्रम में, ज्यादा न बोलो भूखे मरोगे। लाल सावधान। क्या है? तुम आटा लो, थोड़ा नमक लो, और ये जितनी भैंसे, पहली बात तो तुम भैंस चराने वाले, आश्रम में सभी गाय हैं। अब गायों का ध्यान रखना, एक भी गाय इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। एक कोठारी, समझ गए? आओ। कोठारी हाँ। थोड़ा ज्यादा देना। अब हम गाय चराने जाएंगे और अब 2 आलू देना। बाबा ने कहा है तो 2 आलू। आओ जल्दी आओ। 2 डबल डबल। अरे डबल नहीं, जल्दी चल। अब कोठारी ने गोपाल को अन्न दे दिया, आटा दे दिया, तेल दे दिया, नमक मिर्च दे दिया कि जाना जंगल में अपना भोजन स्वयं बना लेना। भैया वहाँ भोजन तुमको बना बनाया नहीं मिलेगा, जाओ अपना भोजन बनाओ, गाय चराओ, और एक ध्यान रहे कि राम जी को भोग लगाना। कहीं भी रहो, राम जी को भोग लगाओ तब खाओ। गोपाल ने सोचा कि लगता है राम जी कोई जंगल में रहते होंगे और ये लोग उनको बहुत मानते हैं, ये तो बैल बुद्धि मोटी बुद्धि का है। इसने सोचा ये लोग राम जी को बहुत मानते हैं तो उनको खिलाना पड़ेगा, जिम्मेदारी हमारी है। और कलयुग की कथा है ये, और कलयुग में कैसे राम जी आए अभी दर्शन करेंगे। ये कलयुग की कथा है जो आप देख रहे हैं। गोपाल का जन्म अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। कोठारी बड़ा झन्नी आदमी है ये। हाँ। बहुत लड़ झगड़ के इसने डबल दिया है। ये मार खाएगा हमारे हाथों से। चलना चाहिए। वो इसके दिन हमको भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, ये देख रहा है 2-4 दिन में फुट जाएगा, पूजा उजा ले लेंगे। चलना चाहिए, गाय चराते। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम ही दाता राम विधाता, राम ही दाता राम विधाता, राम नाम दोहराए जा, राम रमैया गाए जा राम। अब गाय चराते हुए बहुत समय हो गया अपने जी। अब कुछ बनाए खा भी ले। और गुरुजी ने कहा था राम जी को भी खिलाना है, पहले बना के रख ले तब राम जी को हम बुलाएंगे। वो भी भूखे, वो भी आज हमारे चक्कर में पड़े। आज मजा आएगा उनको जब कूदे कूदे घूमेंगे भूख के मारण। आज मजा आएगा उनको, हमको भी। तब दोनों लोग खाएंगे बैठ के। राम जी को उसने पूछा था, गुरुजी राम जी दिखते कैसे हैं, अब कहो दूसरा आकर खा ले तब हम क्या करेंगे। तो इसको तस्वीर दे दी गई थी कि उसको सामने रखकर देख लेना, ऐसे ही दिखते हैं, और जब राम जी आएंगे ऐसे ही दिखेंगे। तो यह वही तस्वीर लिए हुए राम जी को भोजन बनाने लगा।
सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, तेरे सर पे सीताराम फिकर। रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। बेटा सही बैठो, सही से बैठो, सही से बैठो। तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटे। भोजन तैयार हो गया। भोजन बहुत बढ़िया बोला, आज अपने हाथों से बनाना पड़ा है तो आनंद खाने में और आएगा। और अब गुरुजी ने कहा था राम जी को बुलाओ, अब खाना बन गया है और सब हो गया है, वो राम जी को बुलाना चाहिए। राम जी भी खाए और हम भी खाए, आज भूख बड़ी तेल। राम जी, ओ राम जी, कहाँ गाय चरा रहे हो, जल्दी आओ। राम जी, राम जी आओ, आओ खीर पूरी खाओ, गोपाल ने बनाई है। राम जी, कहाँ गाय चरा रहे? इसको लगा राम जी भी कोई गाय चराने वाले साथ में उनके साथ भोजन करना है और दूर है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये कलयुग में राम जी को बुलाने लगा। राम जी आओ, जल्दी आओ, भूख लगी है। राम जी आओ, भूख के। और गाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम, सभी आनंद तब आएगा, आप भी तालियां बजाकर गाएं। कौन कौन चाहता है कि स्वयं राम जी उसके घर भोजन करने आए? सब चाहते होंगे कि राम जी हमारे घर आए, भोजन करें, तो तालियां बजाकर बड़े प्रेम से और गाएंगे क्या? राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी आओ, और कहता है गोपाल, आचमनी अर्घाट आरती यही यहाँ मेहमानी, आचमनी अर्घाट आरती यही यहाँ मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम राम जी आ जाओ, अब भूख के मारे रहा नहीं जाता है, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, अभी खा भी नहीं सकते। गुरु जी की सौगंध खाइए। हाय आ जाओ, पेट में चूहे कूद रहे, सामने भोजन रखा तो और भूख बढ़ रही है। राम जी आ जाओ। व्याकुल है और राम जी से कहने लगा, राम जी एक बात समझ लो, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन।
बुलाते बुलाते राम जी एक घंटा हो गया, पर महाराज राम जी कोई बच्चे तो है नहीं कि जंगल में बुलाया जाए, राम जी गाय छोड़कर आ जाएं। राम जी आ जाओ, कलयुग में राम जी कहाँ आ जाएं? राम जी आओ, खीर पूरी खाओ। आई देखो खीर पूरी के लाट टपक रही है। निश्चल प्रेम है, निश्चल भाव है, इसके मन में कोई छल नहीं है, कम बुद्धि है। ये राम जी को जानता है कि वो आएंगे, आंखों में आंसू आ गए, राम जी आए। राम जी आओ, नहीं आओगे अभी अपना सर फोड़ डालेंगे। अब आओ राम जी जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है। राम जी आओ। इधर राघव जी महाराज गोलोक में विराजमान हैं। उनके कानों में ये आवाज पड़ी, साकेत धाम में राघव जी विराजमान हैं। उनके कानों में आवाज पड़ी, एक निश्चल भक्त निश्चल भाव से मुझे पुकार रहा है कि राम जी आओ, भोजन करो। जैसे ही राघव जी के कानों में आज आवाज पड़ी, महाराज भगवान तो भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। जो कन्याएं बाकी रह गई हैं वे जाकर प्रसाद ग्रहण कर लें, जो कन्याएं बाकी रह गई हैं। इधर राघव जी के कानों में आवाज पड़ी, राम जी आओ, खीर पूरी खाओ। बोली राजा रामचंद्र की। राम जी का आज ये है क्या? मेरा भक्त गोपाल मुझे बुला रहा है। वह बड़े ही भाव से मुझे भोजन के लिए पुकार रहा है। उसकी यह निश्चल भक्ति देखकर मेरा हृदय गदगद सा होता जा रहा है। इस भाव को मैं पाने अवश्य जाऊंगा, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। और मेरा भक्त मुझे बड़े ही भाव से बुला रहा है, इसीलिए आज मैं स्वयं ही उसके यहाँ भोजन के लिए जाऊंगा। हे गोपाल, मैं आ रहा हूँ। हो भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। राम जी साकेत धाम छोड़कर अकेले नंगे पांव चल दिए गोपाल के पास। भगति रखवर प्यारे का रोज जंगल में डोले, राम को पिता ही समझे, राम को पिता ही बोले, राम को पिता ही समझे। राम के नाम में पागल हुआ वो राम दीवाना, अगर भजनों में लागे छोड़ दे भोजन खाना, अगर भजनों में लागे। इधर गोपाल पुकार रहा है, राम जी आओ, राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का और मेरे राघव जी आ गए। गोपाल भैया दीप में आ गया। जल्दी आओ, कलयुग की कथा है, कलयुग में मेरे राम भोग लगाने आ गए। राम जी आओ। गोपाल, कौन हो? ही गोपाल जिसे तुम बुला रहे हो, मैं वही हूँ। अरे भैया झूठ मत बोलो, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे। 1 घंटा हो गया, अब राम जी को बुला रहे, वो आ ही नहीं रहे। हम सब खा जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। अरे भैया, मैं काम में व्यस्त था, इसीलिए मुझे विलंब हो गया। हे भैया, मुझे भी बहुत भूख लगी। अरे घूंघट तो उठाओ, देखो तो कौन है। कहाँ है? कोई दिखाई नहीं पड़ा, सब काला काला दिखाता है। ये ऊपर करो पहले तुम। वाकई भैया तो राम जी आ गए। हाँ, पहले
पहले तस्वीर देख ले हम, मिला कहीं मिला। और कोई ना हो। हाँ कम बुद्धि का है। यो मुकुट लगाए राम, हाँ मुकुट लगाए, धनुष भी है, लेकिन ये कौन है? ये माता जी हैं सीता मैया। अच्छा हाँ। उन्हें नहीं लाए? नहीं। और उन्हें लाना भी मत, हम इतना भोजन भी नहीं बनाए। हाँ। आप राम जी हो, बैठो बैठो, गुरुजी ने कहा था आपका भोग लगाओ फिर हम खाएंगे। हाँ अवश्य आइए। आप भूखे हो? अरे गोपाल, मैं भूखा हूँ तभी तो आया हूँ। बहुत भूखे हो गए, बहुत तेज से भूख लगी और जल्दी भोजन दो बस। जल्दी। राघव जी के लिए आसन लगाया गोपाल ने, साफ सुथरा आसन की, और मन में सोच रहा है कि राम जी इतने छोटे हैं, इतने प्यारे हैं, मैंने खाना खूब बनाया है, देखिए ये बड़ा पेट वाला है, खाता खूब है। हाँ, तो मन में चिंता भी है कि कहीं राम जी ज्यादा ना खा लें कि हम भूखे रह जाएं। और फिर सोचता है बनाया हमने खूब। ये क्या? अरे लेकिन यही तो इतने बड़े भगवान कहाँ से खाएंगे? एक दाना खीर का खा पाएंगे और बहुत तनी पूरी खा और पाएंगे। राघव जी विराजे। हाँ, लेकिन कहीं ज्यादा ना खा रहे हम भूखे तो गुरुदेव मारेंगे, कहेंगे हमें बेवकूफ बना रहे हो। बैठो बैठो, हाँ बैठो। ये देखो पानी, सुंदर तालाब में से पानी लाए शीतल, और वो देखो पूरी रखी, खीर रखी। राघव